सो ब्रूट फोर्स ये डिमांड ही ये करता है कि आपके तमाम जब तक पॉसिबल सेट्स को स्टडी ना कर लिया जाए आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसी तरह हमने यहाँ पे वो तमाम एलिमेंट्स के मुताबिक उनकी एक फिगर आउट किया एलिमेंट्स को कि अगर इतने मैट्रिक्स हों तो उसके कितने ऑर्डर डिफरेंट पैरेंथेसिस के सेट बन सकते हैं। सो यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं कोट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए पैरेंथेसिस निकालने के लिए। अगर 5 मैट्रिक्स हों तो पहले 1 निकाला, फिर 2, फिर 3, देन 4 के लिए हमने लास्ट टाइम निकाला, 5 था, फिर 5 के लिए किया तो वो टोटल हमारे पास 14 पेयर बनते हैं। अब ये इस हवाले से प्रैक्टिस ब्रूट फोर्स वाले चैप्टर के अंदर और उसकी एग्जाम्पल के अंदर मैंने आपको कवर करवाया था। वहाँ पे रियल टाइम मैंने एग्जाम्पल के साथ वर्किंग करना भी आपको सिखाया था। सो उसके बाद हमने कहा था कि ये फार्मूला अगर हम यूज़ करें तो इसकी मदद से हम जो है वो अपने तमाम पॉसिबल सेट्स बना सकते हैं और वहाँ से फिर जिसकी मिनिमम कॉस्ट होगी वो हम रिसीव करेंगे और उसकी बेस पर फिर हम आगे डिसीजन ले लेंगे। सो ये एक एग्जांपल कोट की थी, ये एज इट इज़ वही एग्जांपल है जो कि हमने पहले से डिस्कस कर चुके हुए हैं। ये वही एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोट की है और यहाँ पे कम्प्रीहेंसिव डिटेल तो दायरा डिफाइन नहीं होगी, सिर्फ ओवरव्यू करवाना मकसद है ताकि आपको क्लियर हो कि हमने इस प्रॉब्लम को किस तरह से देखा था। आप अगर इसको फर्दर कम्प्रीहेंसिव डिटेल के साथ स्टडी करना चाह रहे हैं तो फिर आप जाके उस वीडियो को एक बार दोबारा देख लें, ये चीज़ें आपके लिए मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स पहले से मैच्योर हैं, पहले से इन चीज़ों के ऊपर कमांड आपकी ग्रिप है तो फिर आगे ये चीज़ें सारी आपको क्लियर होती जाएंगी। सो हमने कहा था कि ये हमारे पास डिफरेंट अगर 4 मैट्रिक्स हों तो इसकी मदद से स्केलर मैट्रिक्स जो हम कैलकुलेट करते हैं वो PQR की फॉर्म में है। मतलब अगर A1 और A2 को मल्टीप्लाई करना है तो ये 13 × 5 इंटू मल्टीप्लाई 18 है, तो इसका जो ऑर्डर रिजल्ट का आएगा वो क्या होगा 13 × 89। तो PR की फॉर्म में हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। सो ट्राई ऑल पॉसिबल वेज टू पैरेंथेसाइज कि आप अपने तमाम मैट्रिक्स की जितनी पॉसिबल पैरेंथेसिस के सेट बन सकते हैं वो बनाएं। उसके बाद कैलकुलेट करें नंबर ऑफ ऑपरेशन फॉर ईच वन एंड पिक द वन दैट इज बेस्ट, दैट इज योर रिजल्ट। अब ये था ब्रूट फोर्स का एल्गोरिथम जिसको हमने इस्तेमाल भी किया और इसको यूज़ करके सारी एग्जाम्पल को समराइज भी किया था। वही एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दोबारा कोट कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ें आपको मज़ीद क्लियर हो जाएँ। सो ये आपके डिफरेंट 5 सेट्स बनते हैं। अब ये कैसे बने वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से आइडिया हो चुका होगा कि एक पैरेंथेसिस के 5 डिफरेंट सेट बनते हैं। चूँकि मैट्रिक्स 4 हैं, N4 है तो टोटल 5 सेट बनेंगे। वो 5 सेट कौन कौन से हैं मैंने यहाँ पे डिफरेंट कलर्स के साथ उनको डिफाइन कर दिया। अब हम 1 बाय 1 केसेस को सॉल्व करते हैं। पहला केस था तो इसमें पहले 3 और 4 ने मल्टीप्लाई होना है, तो 3 और 4 के ऑर्डर्स हमने नोट किए 89 × 3 × 34। इनकी मल्टीप्लिकेशन से रिजल्ट आया 9078। तो ये A3 और A4 की कॉस्ट है। सिमिलरली A2 और A3 को, अब A3 और 4 का रिजल्ट आपके पास आ चुका है। अब इस रिजल्ट को मल्टीप्लाई करना है A2 के साथ। अब A2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो टोटल कॉस्ट आती है 15130। इसी तरह ये जो रिजल्ट आया इसको मल्टीप्लाई करेंगे A1 के साथ तो उसकी कॉस्ट आती है 2210। अब इन तमाम कॉस्ट को प्लस कर लें 9078 प्लस 15130 प्लस 2210। इन तीनों को प्लस करें तो टोटल कॉस्ट जो इस केस की आती है वो 26418 है। मतलब अगर आप ये केस अप्लाई करते हैं और इस केस की मदद से अगर आप अपने रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो रिक्वायर्ड होंगी वो 26418 होंगी। इसी तरह केस 2 था आपके पास। अब इसमें पहले A2 और A3 ने सॉल्व होना है, सो 1335। इसी तरह आपने A2 और A3 के रिजल्ट को मल्टीप्लाई करना है A4 के साथ तो 510। सिमिलरली इस रिजल्ट को मल्टीप्लाई करना है A1 के साथ, तो जब A1 से मल्टीप्लाई किया तो 2210 आंसर आया। अब इन तमाम रिजल्ट्स को प्लस करें तो टोटल कॉस्ट जो इस पेयर की आती है, जो इस सेट को यूज़ करने से टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड होगी वो 4055 है। यानी कि 4055 टोटल मल्टीप्लिकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू एवेल्युएट दिस केस। इसी तरह केस 3 था आपके पास। 1 और 2 को पहले मल्टीप्लाई कर लें, उसकी कॉस्ट आती है जी 5785। इसी तरह आप 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें 9078। इसी तरह आप दोनों को मल्टीप्लाई करें तो उसकी कॉस्ट आती है 39338। तो टोटल कॉस्ट अगर इसकी कैलकुलेट करें तो वो 54201 बनती है।
मतलब अगर इस केस को आप अप्लाई करते हैं तो इस केस के नतीजे में आपकी टोटल जो मल्टीप्लिकेशंस रिक्वायर्ड होंगी वो 54,000 से ग्रेटर होंगी। सिमिलरली केस 4 था आपके पास। अब इसमें पहले A2 और A3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये चीज़ आप लोग जानते हैं कि कोई भी केस रिपीट नहीं होगा, हर केस के अंदर यूनिकनेस होगी। तो पहले A2 और A3 को मल्टीप्लाई किया तो कॉस्ट आई 1335। अब इसको मल्टीप्लाई किया A1 के साथ तो कॉस्ट आई 195। इसी तरह इस रिजल्ट को मल्टीप्लाई किया A4 के साथ तो टोटल कॉस्ट आती है 1326। अगर आप ये केस अप्लाई करते हैं तो इस केस के मुकाबले में टोटल जो मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड है वो 2856 है। इसी तरह केस 5 था आपके पास। अब केस 5 के अंदर टोटल जो कॉस्ट आ रही है वो है 10,582। अब ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं ये सारा डिटेल से आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। इस हवाले से मैंने पूरी एग्जाम्पल ब्रूट फोर्स के चैप्टर में आपको कोट कर दी है और ये वही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे समराइज करने के लिए ऐड की है ताकि आपको चीज़ों को क्लियर करना बता दूँ कि ये चीज़ें किस तरह आपके लिए क्लियर हो रही हैं। आगे बढ़ने से पहले पुराने कॉन्सेप्ट को रोल बैक करवाना और समराइज करवाना इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है। सो यहाँ पे अब हमने क्या किया, अपने तमाम सेट्स की लिस्ट आउट किया। तमाम सेट्स को जब लिस्ट आउट किया तो अब हमारे पास टोटल 5 सेट थे। 5 के 5 सेट्स की टोटल कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर ली। अब इसके अंदर जो सबसे मिनिमम कॉस्ट है वो किसकी है, वो सेट नंबर 4 की है। ऑप्शन 4 इज मिनिमम। सिर्फ 2856 मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड है। तो डेफिनेटली अगर आप रियलाइज करें और सोचें कि अगर ये एल्गोरिदम आप मशीन पे चलाते और गलती से आप केस 3 अप्लाई कर देते तो सोचें मशीन को कितनी एग्जीक्यूशन करनी पड़ रही है। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, डेफिनेटली एग्जीक्यूशन तो मशीन ने करनी है। बट थिंक अबाउट इट, अगर एक मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर 1 मिनट रिक्वायर्ड हो तो टोटल 54,201 मिनट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट दिस ऑप्शन। अब इसका मतलब क्या बनता है कि अगर 54,201 आपके पास मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड है तो 903 घंटे तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता रहेगा। अगर आप इसकी सेकंड्स की बात करते हैं तो 15 घंटे तक ये एग्जीक्यूशन में जाएगा। नॉर्मली वैसे इतना टाइम लेता नहीं है क्योंकि वो नैनो सेकंड्स के अंदर एग्जीक्यूट कर रहा होता है, लेकिन हम एक एस्टिमेशन लगाने के लिए आइडिया ले रहे हैं। और आपने नोट किया कि थिंक अबाउट इट, अगर मैट्रिक्स 6 होते तो 6 मैट्रिक्स का मतलब 42 डिफरेंट सेट्स। अब 42 डिफरेंट सेट्स की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। फिर उन 42 डिफरेंट सेट्स की कॉस्ट निकालने के बाद आपने उसमें से मिनिमम को चूज करना है। तो डेफिनेटली शायद आपके लिए कंफर्टेबल हो, लेकिन थिंक अबाउट इट, अगर मैट्रिक्स 1000 हो जाएं, 10,000 मैट्रिक्स हो जाएं तो उस सूरत में ये एल्गोरिदम अगर ब्रूट फोर्स स्ट्रेटजी के साथ अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली इट्स टू हाई कॉस्ट। इसकी कॉस्ट जो है वो इतनी हाई हो जाएगी कि आपकी मशीन उसके ऊपर वर्किंग करने से आजिज हो जाएगी।